गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज है अहोई अष्टमी, जो बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़कों के लिए रखा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, तो इन दोनों के नाम का मैं आज व्रत रखूंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या किया है। मैं थोड़ा मतलब मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, और नॉर्मली जब करती हूँ तो थोड़ा सही से करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी। आज दिखाती हूँ मैं आपको। मेकअप करूँगी और फास्ट रहेगा पूरे दिन का। शाम को तारा निकलेगा तो वो फास्ट खोल लेंगे। फिलहाल तो अभी मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। साफ़ सफाई करके आज अम्मा जी भी काफ़ी फास्ट है। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं और मैंने इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यहाँ मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी। थोड़ी सी सफाई करी है मैंने। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पेड़ लगा रखे हैं, थोड़े थोड़े प्लांट्स लगा रखे हैं। ये अक्खा है, ये सदाबहार है, ये एलोवेरा है, इसका नाम नहीं मालूम। और ये भी अच्छा है, इसमें नाइट में फ्लावर होते हैं। देखो इसमें मैंने डाल रखे हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। सुबह के टाइम में वो नीचे गिर जाते हैं, इस वजह से। ये मनी प्लांट है, ये है। हमारी अम्मा के कुछ बदलाव कर दिया है इसमें, मैं दोबारा से वैसे ही करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता मतलब ऐसे मेरी उसमें कोई चेंजेस करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जो मैं क्रिएशन करती हूँ। इस प्लांट का नाम मेरे ख्याल में परिजात है। परिजात सुना था मैंने। इसके ऐसे फ्लावर मतलब होते हैं इस पे, और वो अपना आप गिरते हैं, वो नीचे गिरते हैं, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आओ, मेरे लग गई है बहुत जोर से पैर में। ऐसे फ्लावर इसमें होते हैं। मैं आपको एरोप्लेन दिखाती हूँ। एरोप्लेन एरोप्लेन हेलो दोस्तों, तो मैं अब तैयार हो चुकी हूँ। अब अहोई की पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। मतलब अहोई माता की पूजा पूजा नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं अभी पहले कथा पढ़ूंगी उसकी। तो उसके लिए मैं थोड़े से चावल ले लेती हूँ। मुझे भी ज़्यादा वो नहीं है। एक मिनट, मैं अपने पैर से ढक लूं। रुक जाओ। अब यहाँ से ले लेंगे ना, थोड़े थोड़े पड़ गए। मैं अपने सिर ढकूंगी तो वो आ गए। माता रानी माफ करिए, कुछ गलती हो गई हो। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई, और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा, तो उसे सई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु वह विवश थी, और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से ही अपने घर में आई, तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी, और ईश्वर
से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देने उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़ पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर के ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि आप अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न तो केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया था। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अनगणित पुत्रों सहित संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने के पश्चात ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी भी प्राणी को हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ही अहोई माता आजन्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद ने के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन
मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब मैं गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो कार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ की मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार में आऊं। स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़नी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहुत बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे तो कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा कि चाची तो कुछ मार रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोले। बोलो अहोई माता की जय। इस शाम को चढ़े गई हो? हाँ बेटा, ये तो अब शाम को चढ़ेगा। यहाँ और ऊपर यू तो सूरज पे जाएगा। इनको कह रही शाम को है। हाँ। वो तो बेटी अभी आती तो पल्ले में बंद ही करे ले तो मैंने बांध लो। तब हमारी वो ऐसी है, सोन को दे रही अंत तक के लिए। आधे तुम ले लीजिए, आधे हाँ, मेरी साड़ी वैसी हो रही है ना, हाँ ये वैसी है।
अब मैंने तो गिर दिया मैंने के। अरे ये पा गए और नीचे, इन्हें भी बांध लो, इन्हें बांध लो, चलो। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है, मम्मी ने और मैंने अपनी कहानी, अहोई माता की कहानी सुन ली है। अब बस मैं नीचे जाके चाय पीऊँगी, और केले आए हैं, शायद मम्मी तो खाएगी नहीं, और मैं केले और चाय ले लेती हूँ। सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अरे मैं दिखाई नहीं दे रही, अब चाय का टाइम हो गया है, अब मैं चाय पीऊँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी चाय बन रही है, चाय के साथ मैं बनाना ले लूँगी। मम्मी मना कर रही थी पहले चाय के लिए, पर मैंने उनके लिए बना दिए हैं। वो एजिड है तो उनसे नहीं रहा जाएगा बिना चाय के। वो बोल रही थी कि शायद, चलो मैं थोड़ी देर में, आप प्लीज़ वेट। अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनके पापा गए नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। मुझे व्लॉग बनाना आता नहीं है, ना मुझे एडिटिंग आती है, पर जो मैं जैसा भी मैं बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, बस इसी को देखना, क्योंकि मेरे से नहीं, अभी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे हर चीज़ को। तो ये आ गए हैं, और ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, कह रहे मैं काली लग रही हूँ। काली लग रही हूँ क्या मैं? हल्का मेकअप, काली जैसी हूँ वैसी तो लगूंगी। दीपू आ गई, संस्कार। हेलो दोस्तों, मैं स्कूल से आई हूँ और मुझे भूल गई थी भैया जी आज साड़ी पहनेंगे, वैसे तो मुझे पता था जब वो ये अहोई, भागो मुझे नंगे मैं सच में काली लग रही हूँ? जरूरी है ओवर मेकअप थोपना? क्या बात कर दी तुमने, हम नहीं खेल रहे। फ्रेंड्स, ये मैया जी हैं, ये आज बहुत सुंदर लग रही है, साड़ी पहनी है तो सुंदर लग रही है, और ये सनसुए फ्रूटी पी रहे हैं। यहाँ पापा जी दाल चावल खा रहे, और ये चाय रखी पता नहीं किसकी है। और मैया जी कुछ बोलो। भूख लग रही है। मैया जी खा नहीं सकती कुछ, क्योंकि आज अगोई है और व्रत रखा है मैया जी ने, इस वजह से कुछ नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती, तो संसू पानी पिलाएगा। नहीं, मैंने पानी पी लिया, चाय पानी नहीं पिया, चाय पी ली, केले खा लिए, शाम को तारों निकले तो जब खाएंगे। थोड़ा मेरी पूजा हो चुकी है, और अब हम खाना खाने जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने पनीर की कचौरी बनाई है, बच्चे खा रहे हैं अभी, और मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। इसके पापा नहीं है, वो आ जाएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। ये पनीर की कचौरी बनी है, चटनी बनी है, अभी बनी नहीं है, बनेगी। और बस अम्मा को खाना देके, अम्मा का भी फाल्ट था इसलिए अम्मा को खाना देके फिर इसके पापा आ जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। और यहाँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।